यार ये आवाज में क्या हो जाता है यार? मैंने आवाज सही आ रही थी यार। थैंक यू सो मच। देखो लड़कियों ने ध्यान दिया मालूम है। अरे आवाज सही तो आ रही थी यार। सर वॉइस नहीं आ रही है, आवाज क्या हो जाता है? अब आ रही है आवाज बराबर? अरे तुम्हारे को तुम्हारी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ थोड़ा देख लियो, उधर ध्यान दिया करो, थोड़ा ऊपर दिला दूंगा फोर्स पे, इधर ध्यान दिया करो है ना, जब तक आवाज नहीं आए जब तक। ठीक है। हाँ देखो आप, तो आप उधर क्यों देखे? आप मेरे कहने पे देखे कि वैसे देख रहे थे आप? हैं? गुड जूनियर, गुड जूनियर। देखो ऐसे मान लो, सीनियर जी ऑलवेज बेस्ट नहीं, राइट दादा। बेस्ट तो मजबूरी में कहना पड़ता है, वो तो पीछे से मालूम रहता है कैसा होता है वो। आज तक भी किसी सीनियर को बोला आगे से आप ऐसे हो, क्या तो देगा मामला सेट कर देगा उधर ही आपका। तो मतलब वो तो कहते हैं मुंह पे कहना पड़ता है अपने को बेस्ट हो, फिर पीछे तो मालूम है क्या क्या कहते हैं, खुद को ही मालूम है। ठीक है चलो ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? मल्चिंग। मल्चिंग का मैंने लाभ बता दिया आपको पहले, बताया कि नहीं बताया मैंने आपको? किसी में बताया मैंने? खरपतवार में बताया आपको कि खरपतवार में मैंने क्या लाभ होता बता दिया आपको मैंने, जिसमें खरपतवार पढ़ लिया अपन सभी बच्चों में। अब देखो नेक्स्ट बात करें। अब है नेक्स्ट कौन सा नंबर है बताओ? मल्चिंग का कौन सा नंबर है? 5वां। इसके बाद करें 5। छठवा है शेल्टर बेल्ट का, इसके बाद करते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक, इसके बाद करते हैं विंड ब्रेक का उपयोग करके। का उपयोग करके इधर देखो आप बाल लिखना। जैसे मान लो अपने को मालूम है कि शुष्क खेती के अंतर्गत, शुष्क खेती के अंतर्गत क्या होता है कि गर्म हवा है, भाई गर्म ही हवा आएगी क्योंकि वायु प्रदूषण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मान लो शुष्क खेती के अंतर्गत क्या होगा, तेज हवा आएगी, मान लो खेत में एंट्री करेगी, खेत में एंट्री करेगी, सिंपल सी बात है, खेत में एंट्री करते क्या होगा, फसल को भी क्या होगा, पानी का नुकसान क्या होगा, ज्यादा। तापमान बढ़ने पर क्या होगा, ईटी क्या होगा, ज्यादा। वाष्प विकर्ण क्या होगा, ज्यादा। और पानी नुकसान भी क्या होगा, कम। तो क्या करते हैं, वायु के क्या होता है लंबवत दिशा में, जैसे मान लो वायु यहां से आती है तो यहां पर क्या करना, एक क्या पौधे लगाना या फिर किसी भी संरचना का निर्माण करना, पौधे लगाना या किसी भी संरचना का निर्माण करना। तो तेज हवा आएगी, क्या होगा, हवा क्या होगा इसके ऊपर से जाएगी। जैसे मान लो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले छोटे पौधे लगाते हैं, फिर उससे बड़े पौधे लगाते हैं, फिर उससे बड़े पौधे लगाते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़े पौधे। तो जैसे मान लो हवा आई तो हवा क्या होगी बताओ, ऐसे टकरा कर क्या होगी, ऐसे चली जाएगी। तो इसका ऊंचाई का बात करते हैं, ऊंचाई का 30 गुना क्या होती है बताओ, ऊंचाई के 30 गुना क्या करेगा, फायदा करेगी। मतलब ये कौन सी वर्ड बताओ, लीवार्ड। बात करते हैं लीवार्ड। दो प्रकार पढ़ा हुआ आपने, एक तो लीवार्ड, दूसरा कौन सा हो गया, विंडवार्ड। तो लीवार्ड साइड में इसकी चौड़ाई किसकी बताओ, शेल्टर बेल्ट की चौड़ाई। बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की चौड़ाई का 30 गुना क्या होता है अपने को बचत, क्या होती है उसके फायदा होता है। मतलब अगर ये 2 मीटर की है तो 30 गुना कितना होता हो, इतना गुना विंड को क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन करेगा। अपनी चौड़ाई का 30 गुना क्या करती है, फायदा करती है। कौन बताओ, ये शेल्टर बेल्ट। इस बात करते हैं शेल्टर बेल्ट। यारों में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर अपनी चौड़ाई का कितना गुना फायदा करता है बताओ, 30 गुना। कौन सा होता है, जबकि जो विंड वार साइड 10 गुना होता है। कितना होता है, 10 गुना। लेकिन इसमें अपन कॉन्सेप्ट नहीं समझते कैसे नुकसान करेगा, भाई कैसे फायदा करेगा। तो पैसे ये तो कुछ चौड़ाई तो कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पर तो भाई हवा आए नहीं यहाँ से, तो यहाँ से कैसे फायदा करेगा, इसमें ये चीजें होती है। तो कितना गुना करता है, 30 गुना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जो शेल्टर बेल्ट बना रहे हो कितनी समय होना चाहिए, तो हमेशा से मान लो अपने पास 4 दिशा होती है, एक कौन सा होता है नॉर्थ, दूसरा कौन सा हो गया साउथ, कौन सा हो गया ईस्ट, कौन सा हो गया वेस्ट। तो हमेशा कौन सी दिशा में लगा सकता हूँ, नॉर्थ वेस्ट। कौन सा होना चाहिए, तो हमेशा ये भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ शेल्टर बेल्ट किस दिशा में लगाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट। इसमें लगाया जाता है नॉर्थ वेस्ट। और लीवार्ड साइड का कितना गुना फायदा करता है, 30 गुना, अपनी चौड़ाई का 30 गुना। जो मतलब शेल्टर बेल्ट है, उस शेल्टर बेल्ट को क्या करते हैं बताओ, जैसे अपने पौधा लगाना, ऐसे हवा आ रही है, पौधे कैसे लगाएंगे बताओ, इस प्रकार से पौधे लगाएंगे। क्या करेंगे बताओ, इस बार से पौधे। अब जैसे विंड आएगी क्या होगा, एकदम से टकराएगी नहीं खेत, क्या करेगा ऐसे घूम के ऐसे जाएगी। तो जो बीच में अपने खेत होता है उस खेत में क्या होता है, तेज हवा या लू से क्या कर सकते हैं अपन, बच सकते हैं। तो ये होता है शेल्टर बेल्ट बनाकर भी नमी का क्या कर सकते हैं, संरक्षण। क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है 7 नंबर, कौन सा, एंटी ट्रांसपेरेंट। इस बात करते हैं एंटी, कौन सा हो गया, ट्रांसपेरेंट। इस बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करते हैं। सर एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो एक तो होता है ई और टी, इन दोनों को मिलाकर क्या मतलब बताओ, ईटी। क्या होता है, ईटी।
हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? वास्को वाष्पीकरण। क्या होता है? वाष्पो वाष्पीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ई को क्या बोलेंगे? एवापोरेशन। और टी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। पढ़ा होगा आपने, फिजियोलॉजी पढ़ोगे आप, ठीक है। अब बताओ, पौधों के द्वारा नुकसान जल को एवापोरेशन बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन क्या बोलते हैं उसको? वाष्पीकरण बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्या होता है? ट्रांसपायरेशन। और मैंने क्या बोला? एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? एंटी मतलब जो वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करे? कम करे। ऐसे रसायन जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करे उसको बोलेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या करेंगे? एंटी ट्रांसपेरेंट। आपको मालूम है अधिकतम जो होता है वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? बताओ। पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्तियों पे। तो मैं कुछ ऐसे रसायनों का उपयोग कर रहा हूं कि इन पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन क्या हो? कम हो। वाष्पोत्सर्जन क्या हो? कम। तो जब कम अगर वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी का नुकसान भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और जब पानी का नुकसान कम होगा तो मृदाशील क्या लेगी? कम लेगी। तो हमेशा नमी का क्या हो रहा है? संरक्षण। तो कम पानी में अभी क्या कर सकते हैं? बताओ, उत्पादन क्या ले सकते हैं? ज्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे रसायन जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दे उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। और वाष्प वाष्पीकरण की बात करते कितना परसेंट? बताओ। 99%। कितना होता है? और 1% किसमें लेता है? कितना होता है? उपापचय क्रिया। इसका मतलब 99% पानी का नुकसान हो रहा है और पौधा उपयोग कितना कर रहा है? ओनली। इसका मतलब इस 99% क्या होगा? पानी क्या करे अपन? कम करे। हो सकता है 17 करे, 50 करे। इसे संपूर्णतः नष्ट क्यों नहीं कर देते? इसको बंद ही कर दो। अरे भाई बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने रंध्रों को बंद कर दिया तो बताओ CO2 कैसे अंदर जाएगी? भाई CO2 तो किसी तरह रंध्र खुलते तभी तो अंदर जाती है ना। तो वहां पर अगर CO2 अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा? वहां पर प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? बताओ। प्रकाश संश्लेषण होगा तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो भोजन का निर्माण पौधा क्या कमजोर पड़ जाएगा। इसका मतलब संपूर्णतः अपन क्या नहीं कर सकते? रंध्रों को बंद नहीं कर सकते। अपन क्या कर सकते? उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, संपूर्णतः रंध्रों को बंद कर दोगे तो पौधा भी मर जाएगा। कारण क्या होगा? भाई वाष्पीकरण का फायदा क्या होता है? एक तो हमेशा पौधे को ठंडा रखना। क्या रखना? ठंडा रखना। जैसे मैं बोलता हूँ अपने यहाँ लगा दो, मान लो संपूर्णतः अपन बंद कर दो रंध्रों को, अपने पसीने नहीं आए तो अपन क्या होगा? बताओ। एक तो अपने जो भी गंदगी वो बाहर नहीं पाए, दूसरा तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। अपने जो पसीना आता है ना, कूलिंग प्रभाव देता है। और आपको कभी फील करना हो तो गर्मियों में क्या करो? पसीने आते रहते हैं, फिर एकदम से तेज हवा आती है तो मामला क्या होता है? ठंडा ठंडा, कूल कूल। तब अपने को एहसास होता है यार वास्तव पसीनों का कुछ ना कुछ मतलब है। सही बात है कि नहीं है? हाँ, देखो लिया हुआ सब आनंद हो आराम से, लेकिन इतना मुझे आनंद नहीं लिया, बदबू भी आती है उनमें, ठीक है। तो वो कूल कूल मिलता है कि मिलता है? ऐसे कूलर में देखा, कूलर में पानी रहेगा तो क्या होगा? ठंडी हवा आती है। और पानी नहीं रहता तो गर्म हवा आती है। तो आप बताओ सर्दियों में कौन सा चलाना चाहोगे? ठंडी या गर्म? गर्म। तो कूलर चलाते हो अभी आप? तो गर्म कहां से लोगे? हीटर लगाए। क्या लगाएंगे? हीटर लगा। हीटर लगाने से कईयों की मौत भी हुई है। लगाओ आराम से। ये इनसे साथ वाले से भी राय नहीं लेना। वो तो चाहते नहीं कि तो कंपटीशन कम हो है कि 29,900 फोरम, एक फोरम नंबर आया, कम से कम 2-4 तो सलटेंगे। इसलिए साथ वालों की राय कभी और साथ वालों को ध्यान रखना परीक्षा टाइम में, भाई मैं तेरे को खाना खिलाएगा, भाई मैं तेरे को कि नहीं भाई मैं खा लेगा, मैं खा लेगा। मालूम चले सुबह सो रहे पेपर के बाद पेपर देना मामला गायब हो जाए। इसलिए विश्वास नहीं करना। इसलिए हमेशा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या होटलों में बहुत सतर्कता से रहना चाहिए, स्पेशली आपकी तैयारी जब अच्छी रहे। सही बात है कि नहीं? कई सारी खुरापाती दिमागी होते हैं तो किस किस को आगे करना? अच्छा ये रोयल की बस जा रही पूरी पूरी, आ जाओ भाई पानी की व्यवस्था इधर। मान लो आपको 4 बस रोयल की जा रही हो एग्जाम देने के लिए, मान लो गर्ल्स जा रही है, गर्ल्स का तो मतलब थोड़ा जा बस से, और वहां रुक जाए, क्या है कहाँ जा रहे हो? डब्ल्यू पेपर में, तो तुम्हारे जैसा शादी उधर। अच्छा तो ये कंपटीशन है। फिर बोला इधर आओ, यहाँ पर शिकंजी मिल रही ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी में लगा दो, ठंडा ठंडा आ रहा है उसमें, हाँ ठंडा ठंडा आ रहा है। ऐसा भी नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए ना कभी। करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। देखो लड़कियां एकदम सही बोलती है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। पी लेना पानी, गर्मी में सल्ट जाओगे ना। नहीं नहीं नहीं, तो फिर पानी कहां पियोगे आप? हैं? बोतल अंदर, इनकी बोतल ले जाने देंगे इनको? ये सोच रहे क्या बोले हम, कुछ बोलने लायक ऐसा कभी चलता रहता। अब देखो एंटी ट्रांसपेरेंट समझ में नहीं आया? समझ में आया ना? मतलब क्या होता है? एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब होता है उसकी वाष्पोत्सर्जन की जरूरत क्या करे? कम करे। बंद नहीं करे, कम करे। अब उसके लिए प्रकार होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। प्रकार कौन कौन से होते हैं?
एक तो होता है रंध्रों को बंद करने वाला, बात करते हैं रंध्रों को बंद करने वाला कौन सा हो गया? एंटी ट्रांसपेरेंट। इस बात करते बताओ एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दूसरा कौन सा बताओ? नेक्स्ट कौन सा हो गया? रंध्रों पे कौन सा बताओ? जैसे कौन सा बताओ? 2,4-D। कौन सा हो गया? एट्राजीन हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया? PMA हो गया। और बताओ फोस्फोन, इसकी बात करते हैं। फोस्फोन कौन सा हो गया? D। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इसकी बात करते हैं। पोटेशियम कौन सा हो गया? मेटाबाइसल्फेट। मेटाबाई क्या हो गया? सल्फेट की बात करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा रसायन है जो खरपतवारनाशी हार्मोन व एंटी ट्रांसपेरेंट के उपयोग, कौन सा आता है? 2,4-D। कौन सा खरपतवारनाशी को एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में उपयोग करते हैं? एट्राजिन। कौन सा होता है? एट्राजिन। वेरी गुड। इनका काम क्या होगा कि जैसे इनको एप्लीकेशन करेंगे रंध्रों क्या करेंगे? ध्यान रखना, संपूर्ण बंद नहीं करते, कम करते। क्या करते हैं? कम करेंगे। जब रंध्रों को बंद कर लेंगे तो पानी का नुकसान क्या होगा? कम। नेक्स्ट परत बनाने वाले, बात करते हैं परत बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट। इस बात एंटी ट्रांसपेरेंट की बात बताओ, इसमें कौन सा हो गया? हाँ, एक तो होता है पतली परत, इस बात करते हैं पतली परत बनाने वाले, ठीक है। और दूसरी कौन सा हो गया? मोटी। इसमें कौन सा हो गया? बताओ कौन सा हो गया? पतली में कौन सा होता है? एक तो कौन सा होगा इसमें? सिटेल एल्कोहल, किस बात करते हैं? सिटेल एल्कोहल, ठीक है। और पैक्लोब्यूट्रोजोल, किस बात करते हैं? पैक्लोब्यूट्रोजोल, ठीक है। और बताओ कौन सा? हेक्साडेकेनोल। कौन सा हो गया? हेक्सा। डॉक्टर की फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? हेक्साडेकेनोल। पैरासीटामोल, कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? पैरासीटामोल। ऐसे कौन सा होता है? हेक्साडेकेनोल। भाई भावना क्या करें अपन भाई, पौधों के जिंदगी में याद करना पड़ेगा। काश इतनी दुआओं को याद कर ले तो आज ने कहीं कहीं दुकान खोल के बैठ जाते मामला। और गांव में कौन से डॉक्टर 5, 7, 20 जानते हैं, वही मामला ठोकते रहते हैं आपस में। सही बात है कि नहीं? अब आप देखो इतना तो डॉक्टर बन ही सकते हो ना। जब आप बन जाओगे सारे कर आपके पास लगभग 90% कॉलेज आएंगे आपके पास। साहब कौन सा खरपतवारनाशी उपयोग करो, साहब कौन सा क्या करो, ऐसे आएंगे। मैं जब भी जाता हूँ डब्ल्यू मतलब सुपरवाइजर के साथ बैठता हूँ, वो 24 घंटे किसानों का आते हैं। साहब बताओ वो फाइल कब लगेगी? अरे लगा दो इसकी फाइल देखा। तो ये समस्या ज्यादा है। आप है ना, तो एक घर वालों को अगर बोले ना आपका लेवल कम है तो 2-4 नाम ले दिया करो। सिटेल एल्कोहल, पैक्लोब्यूट्रोजोल, हेक्साडेकेनोल। थोड़ा का लेवल है भाई साहब। हाँ, किसी को कुछ नहीं आता तो 2-4 दवाई बता दिया करो। ऐसी दवाई बोला करो कि दवाई क्या है ये? कौन कौन सा बताओ? सिटेल। हाँ, थोड़ा एल्कोहल को जल्दी बोलना है ना। मैं ऐसे सुना होगा भाई। हाँ, इंसान तो पीता, आजकल तो पेड़ भी पीने लगे हैं। सिटेल एल्कोहल, पैक्लो, हेक्सा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बताओ? 2,4-D, एट्राजिन, PMA, फोस्फोन और पोटेशियम सल्फेट। दूसरा कौन सा बताओ? मोटी परत बनाने, इस बात करते हैं मोटी परत बनाने वाले, मतलब ये पानी का जो नुकसान करेंगे कम करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? परत बनाकर। वो तो क्या करते हैं? रंध्रों को बंद करके। ये क्या करते हैं? जैसे इसका एप्लीकेशन करेगा तो पत्तियों को क्या करता है? परत बना लेता है। और परत बनाएगा क्या होगा भाई? सूर्य की किरण आएगी। अब परत ही बनी हो तो तापमान पत्तियों का जल्दी से बढ़ नहीं पाता है। जब पत्तियों का तापमान नहीं बढ़ेगा तो रंध्र खुलेंगे नहीं और पानी का नुकसान नहीं होता। बताओ कौन सा होगा? कौन सा हो गया? हाँ, एक तो कौन सा हो गया? मोबी लीफ, किसकी बात करते हैं? मोबी लीफ। और बताओ फोलिकोल, कौन सा हो गया? फोलिकोल। और बताओ कौन सा हो गया? सिलिकॉन, किसकी बात करते हैं? सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो मोबी लीफ, फोलिकोल, कौन सा हो गया? सिलिकॉन इंपोर्टेंट ध्यान रखना। अब अपने को देखो ये तो बनाता है पतली परत, क्या बनाता है? मोटी परत। तो ये हो गया परत बनाने वाले हो गए। थर्ड बताओ कौन सा है? कौन सा हो गया? प्रावर्तित, किसकी बात करते हैं? प्रावर्तित करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट, बात करते हैं एंटी, कौन सा हो गया? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट, प्रावर्तित करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट। अब देखो इसमें क्या करेंगे तो जैसे इनको पत्तियों पे एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा। जब प्रकाश की परावर्तित हो जाएगी तापमान क्या होगा? पत्तियों का बढ़ेगा नहीं। बताओ इसमें कौन सा होता है? कौन सा हो गया? केवोलिन। कौन सा हो गया बताओ? केवोलिन हो गया। कितना परसेंट बताओ? 5%। और कौन सा बताओ? चाइना, कौन सा हो गया?
क्ले हो गया, और कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, कैल्शियम चूना, कौन सा हो गया, चूना, चूना क्या बोलता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ, फोर्थ नंबर वर्दी रोधक, इसकी बात करते हैं, वर्दी रोधक, कौन सा वर्दी रोधक, एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी कौन सा हो गया, ट्रांसपेरेंट, बताओ इसमें कौन सा होगा, कौन सा हो गया, साइकोसेल, इस बात करते हैं, साइकोसेल। जैसे मान लो किसमें उपयोग करते हैं इसको, चने में, किसमें उपयोग करते हैं, चने में करते हैं, चने में अगर मान लो निपिंग नहीं करते तो वहां पर इसको उपयोग करते हैं, साइकोसेल। कारण क्या होता है, साइकोसेल का काम क्या होगा, वृद्धि को कम करना। जैसे मान लो एक पौधे में तो 20 पत्तियां है और एक में 10 पत्तियां, पानी का नुकसान ज्यादा किसमें होगा, 20 पत्तियों वाले में, तो इसका उपयोग करते हैं, पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, कम हो जाती है, तो वृद्धि कम होगी, पत्तियों की संख्या कम होगी, पत्तियों की संख्या कम होगी तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, रंध्रों की संख्या कम होगी, जब रंध्रों की संख्या कम होगी तो पानी का नुकसान भी क्या होगा, कम होगा। लोगों को दिक्कत इसमें ये होता है। अभी तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है किसको पूछा गया, केओली या फिर पीएमए, कौन सा पूछा जाता है, पीएमए। क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से कौन सा रंध्रों को बंद करने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट, इनमें से कौन सा रंध्रों को क्या होता है, बंद करने वाला, या इनमें से कौन सी परत बनाने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट है, इनमें से कौन सा परावर्तित एंटी ट्रांसपेरेंट है, इनमें से कौन सा वर्धिरोधक एंटी ट्रांसपेरेंट, कर दोगे आप इसमें, उदाहरण अपने को रखने, ठीक है। अगर शुष्क खेती की बात करते हैं, वर्षा की मात्रा, बात करते हैं वर्षा की, और अगर ज्यादा हार्ड पूछे कौन सा होता है इसमें, एंटी ट्रांसपेरेंट पूछते हैं। लोगों को दिक्कत इसमें समझ में आ गया ना इसमें। तो हमेशा शुष्क खेती में नमी व मृदा क्या करना चाहिए, संरक्षण, ठीक है, और नमी का संरक्षण का समय से खरपतवार को नियंत्रण करना चाहिए, खादों का उपयोग करना चाहिए, विंड ब्रेक का उपयोग करना चाहिए, और एंटी ट्रांसपेरेंट का भी उपयोग करना चाहिए। एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब यह नहीं होता है कि संपूर्णतः पौधे से पानी के नुकसान को क्या करो, कम, ऐसा नहीं होता है। पानी को नुकसान को कम करने का मतलब होता है कि रंध्रों को कुछ समय के लिए या कुछ मात्रा में बंद करना, संपूर्णतः बंद नहीं कर सकते। अगर आप संपूर्णतः बंद करोगे तो वहां रंध्रों से क्या होगा, CO2 भी अंदर नहीं जा पाएगी, तो भोजन का निर्माण भी नहीं होगा। तो ये होते इसके प्रकार। कर लोगे यहां तक आप, लिखो एक बार, लिखो नेक्स्ट 6 नंबर लिखो, 7 नंबर है, 5 लिखो, 5 नंबर लिखो, लिखो शेल्टर बेल्ट, लिखो शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक। देखो ये भी आप पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर, शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है, विंड ब्रेक मतलब कोई भी स्ट्रक्चर होती है, पत्थरों की बना सकते, किसी बना सकते। शेल्टर बेल्ट का मतलब पौधा, क्या लगाना, पौधा, हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे आप, दिख रहे हो। शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक का उपयोग करके, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर का उपयोग करके, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना। शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट है ना, शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेकर का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना, नमी का संरक्षण करना। लिखो इसमें शेल्टर बेल्ट, लिखो शेल्टर बेल्ट, लिखो शेल्टर बेल्ट की चौड़ाई का, शेल्टर बेल्ट की चौड़ाई का 2 मिनट ना, एक बार यार खाने के लिए मुझे, शेल्टर बेल्ट की चौड़ाई का लीवार्ड साइड, चौड़ाई का लीवार्ड, बात करते हैं लीवार्ड, पढ़ोगे ना, लीवार्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी हमने, पढ़ोगे आप इसमें, लीवार्ड, लीवार्ड साइड की तरफ है ना, लीवार्ड की तरफ या साइड, समझ गए ना, लीवार्ड की साइड या की तरफ, समझ गए ना, लीवार्ड की साइड, इसकी चौड़ाई का, इसकी चौड़ाई का, इसकी चौड़ाई का 30 गुना, 30 गुना सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे गर्म हवाओं से बचाया, देखो जिससे गर्म हवाओं से बचाया जाता है, जिससे गर्म हवाओं से बचाया जाता है, जिससे गर्म हवाओं से बचाया जाता है, जिससे गर्म हवाओं से बचाया जाता है। ठीक है भैया, लिखो नेक्स्ट शेल्टर बेल्ट, लिखो शेल्टर बेल्ट, इसी में लिखो, इसी का है, लिखो शेल्टर बेल्ट
उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाना चाहिए। अब मुझे मालूम है आपको याद नहीं रहेगा, अगर चाहो तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो, क्योंकि देखो दिशाएं याद नहीं रहती हैं। ऐसे जरूर याद आएगा नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, पौधा ऐसे लग रहे हैं, मतलब क्या होगा इसको, किसमें लगा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। लिख लिया, लिख लिया, डन। देखो लीवार्ड क्या होती है, विंडवार्ड मैंने पढ़ा था जलवायु में, आपको नहीं मालूम लीवार्ड का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो विंडवार्ड, जहां से आ रही है उसको बोलते हैं विंडवार्ड, और जहां जा रही है उसको क्या बोलते होता है, लीवार्ड। पढ़ेंगे जलवायु में। नेक्स्ट लिखो 6 नंबर का, एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग। लिखो एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके, एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना। एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना। एंटी ट्रांसपेरेंट का उपयोग करके नमी का संरक्षण करना। ठीक है, देखो इसमें लिखो ऐसे रसायन जो कि, इसमें लिखो ऐसे रसायन जो कि, इसके आगे लिखो ऐसे रसायन जो कि पौधों में, ऐसे रसायन जो कि पौधों में, ऐसे रसायन जो कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, ऐसे रसायन जो कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करे, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करे। ऐसे रसायन जो कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करे उसे एंटी ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। 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 देखो नेक्स्ट, एंटी ट्रांसपेरेंट के प्रकार। लो एंटी ट्रांसपेरेंट के प्रकार, एंटी ट्रांसपेरेंट के प्रकार। समझ में आ रहा है? लिख लो, फिर नहीं आया तुम बता दूंगा एक बार बोल के, लिख लो आप इसको। टू 4D एट्राजिन, PMA, फोस्फोन डी, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट।
लिख लिया? सीटेल अल्कोहल, पैक्लोब्यूट्रोजोल और कौन सा हो गया? हेक्साडेकेनोल। हेक्साडेकेनोल। मोबिलीफ कौन सा हो गया? फोलिकोल। कौन सा हो गया? मोबिलीफ। फोलिकोल कौन सा हो गया? सिलिकॉन। मोबिलीफ, फोलिकोल कौन सा हो गया? सिलिकॉन। मोबिलीफ, फोलिकोल और कौन सा हो गया? सिलिकॉन। पहला इसमें पीएमए 2,4-D एट्राजिन, पीएमए, फोस्फोन डी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। परत बनाने वाले में कौन सा? पतली और मोटी। पतली में कौन सा हो गया? सिटेल अल्कोहल, पैक्लोब्यूट्रोजोल और कौन सा? हेक्साडेकेनोल। यहां पर कौन सा हो गया? मोबिलीफ, फोलिकोल और कौन सा हो गया? सिलिकॉन। लिख लिया? क्लियर? डन? साइकोसेल हो गया ना? साइकोसेल है ना? साइकोसेल लिख लिया आपने? ठीक है। अब देखो, अपन ने बोला कि मर्दा और नमी का क्या करना? संरक्षण। मतलब अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपर्दन। एक बार अपने ये भी पढ़ ले भाई, अपर्दन से कैसे क्या उसको नुकसान करे। तो अपर्दन होगा तभी तो क्या करेंगे? उसका प्रबंधन करेंगे। तो एक बार अपर्दन पे अपन समझ ले मर्दा अपर्दन क्या होता है। ठीक है। अब इसमें टॉपिक डालो मर्दा अपर्दन। क्या डालोगे बताओ? मर्दा अपर्दन। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मर्दा धारण। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? कौन सा होता है? सोयल, क्या लेंगे इसको? इरोजन। कौन सा हो गया? सोयल इरोजन। कौन सा हो गया? सोयल इरोजन। हेडिंग डालो इसी में, मर्दा अपर्दन या मर्दा शरण क्या बोलेगा? सोयल इरोजन। सोयल क्या हो गया? इरोजन। मर्दा अपर्दन। अब देखो इधर क्या होती है मर्दा अपर्दन। परिभाषा कौन बताएगा? देखिए मर्दा अपर्दन का, मर्दा का एक स्थान से, लड़कियों से पूछते हैं, किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। और बताओ कौन? बताओ लड़कियों में। अरे बताओ लड़कियों में। तो क्या हो गया? पीछे वाले इंटेलिजेंट ज्यादा होते से बोलते हैं।
बैक बहन बताओ दे क्या? हाँ बताओ पीछे। हेलो हेलो बताओ मर्दा सर क्या होता है? परी बताओ। मर्दा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान, बताओ आप बताओ देखे। हाँ क्या होता है? क्या होता है? यही होता है। तो पेपर में करके आएगी तो क्या बोलेगी? यही। ओए बताओ बताओ बताओ, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। हाँ बता क्या होता है? मर्दा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या जाना? मर्दा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, सही बात है। अगर मान लो तेरे पैर की मिट्टी अगर मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही तो क्या हो रहा है? मर्दा अपर्दन। अगर तेरा सेडा यहां से यहां तक जा रहा है तो क्या हो रहा है? बैठो। ओए ओए सुनो, बैठो बैठो। आप सीरियस मत हो ज्यादा, ऐसे मजाक है ना। अब ये देखो, अरे भाई अगर मान लो अपन पानी पी रहे हैं या अपन मान लो अपना मान लो मतलब सेडा है वो ऐसे करते हैं तो उसका अपर्दन थोड़ा ना हुआ है। आप बताओ देखिए, करो। ओए आप ज्यादा सीरियस मत लो, बस चलता है इधर है ना। रोना हो तो इधर ही रो रहा के आराम से आंसू से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। खड़े जाओ। क्या होता है? किसी भी माध्यम से, तो हाथ माध्यम हो गया ना। एक हाँ बोला आगे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे, अगर आपने मर्दा को हाथ में लिया और उसको फेंका एक स्थान से किसी माध्यम, मतलब हाथ हो गया ना माध्यम, तो मतलब पता चलाएगा। बताओ और बताओ कौन बताएगा? आप बताओ। प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से कैसे होता है बताओ देखिए। और जल और वायु प्राकृतिक है, तो बताओ मेरे को कृत्रिम कौन सा होता है? पशुओं के द्वारा, वो प्राकृतिक है। कृत्रिम है, वनों की कटाई कौन सा है? कृत्रिम और प्राकृतिक नहीं होता कभी। इरोजन क्या होता है? नॉर्मली होता है। हाँ वो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, होता नहीं। हाँ कारक होते हैं। बैठो। और कौन बताएगा? लड़कियों में देखो दिमाग, मैं बोल रहा हूँ। आप बताओ ये क्या चिपक रही इसके? अरे भाई खड़े हो, बताओ क्या होता है? बताओ। मर्दा के कणों का एक स्थान से, क्या बात है, मतलब देखो आप बताओ भाई जी बाजी खड़े जाओ। क्या बताओ? भारत वाह सभी कैसे? आप बताओ देखिए, खड़े जाओ। हेलो खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। आपको बोल रहा हूँ आपको। हाँ मतलब देखो यार अल्लाह चारों तरफ देख रहे किसी कोई। हाँ बताओ क्या होता है? मर्दा के कणों का एक स्थान से, पूर्ण बताएगा एक्चुअल डेफिनेशन लड़कियों में। लड़कियों में बताओ, हाथ खड़े कर लो। आप बताओगे? खड़े जाओ आप बताओ देखिए, आप नए स्टूडेंट हो ना। हाँ बताओ क्या होता है? जल व वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, आप बताओ देखिए। मर्दा के कणों की ऊपरी सतह की, अच्छा चलो ठीक, हट जाना, चलो ठीक है। आप बताओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप बताओ, पीछे वाला और तेरे पीछे बैठा हुआ ना, सर्दी ज्यादा लग रही है उसको, पता क्या होता है? चलो मर्दा कणों के, भाई साहब ये बताओ मेरे को, एक चीज और बस गलती है, पेत्रक स्थान क्या होता है? बस ऐसे याद करना है कि सही बात है मर्दा के कणों का। ऐसे तो आप स्विमिंग पूल में जाओगे फिर बोलोगे सब हमारा तो मर्दा शरण हो रहा आज कि सर आज तो मेरा शरण हो गया, मेरे तो खुद का शरण हो गया, तो मेरा अपर्दन हो गया। कैसे? कि मेरा एक स्थान से दूसरे स्थान में चला गया, कि आज मैंने यहां से डुबकी लगा के कहां चला गया। हाँ इनको बोलने के बाद, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे मैं सुना कि नहीं सुना तेरे को मैंने क्या बोला? नहीं सुना दिया ना, तो ध्यान दे इधर। ये मतलब इसका तो क्या, खड़ी होती है बस पागल हो जाती, बाप का नाम मरेगा सल्टेगा, बदुआ बदुआ देती है। तो मतलब क्या होता है कि मर्दा के कणों का अपने पैतृक स्थान से, भाई कोई तो स्थान होगा उसका कि जिंदगी में यहां से वहीं चलता रहेगा वो। मर्दा के कणों का अपने पैतृक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से जाना, हो सकता है वो जल, हो सकता है वो, लेकिन क्या होना चाहिए? अपने पैतृक स्थान, अपने पेरेंट बॉडी होनी चाहिए, वहां से जाएगा तभी तो होता है। अब जैसे मान लो
कोई अगर पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है तो इसका भी तो क्या हुआ है, कहीं से तो आया होगा ना, तो यहाँ पर आया है तो मतलब क्या हुआ, कहीं से कहीं से आया है, इसका पैतृक स्थान, इसलिए इसका क्या हुआ, अपर्दन हो रखा है। अब ये चाहे घूमे आराम से तो क्या हो रहा है, इसका अपर्दन होता जा रहा है। समझ में आ गया ना? तो क्या होगा बताओ, पैतृक स्थान से दूसरे स्थान, इसलिए होता है कि एक तो होता है डी अटैचमेंट। इस बात करता हूं, डी अटैचमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना पीजी में, सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा बताओ, मर्दा के कणों का हटना, कहां से, फिर क्या होगा उसका बताओ, मोमेंट होना। क्या होगा उसका, मोमेंट्स होना। बताओ मोमेंट के बाद क्या होगा उसको, डिपोजिशन। क्या होगा इसका, डिपोजिशन। ठीक है, तो मोमेंट क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ मोमेंट क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर बोल सकते हैं ना। क्या होता है इसको, ट्रांसफर की बात करते हैं। क्या होता है इसको, ट्रांसफर, मतलब डी अटैचमेंट, ट्रांसफर और डिपोजिशन। ये सीक्वेंस पूछा गया था। किसी भी मर्दा कण का सबसे पहले क्या होगा, डी अटैचमेंट, अपनी कहां से, पैतृक कहां से, स्थान से। फिर क्या होगा उसका, ट्रांसफर। ट्रांसफर किसकी तरह होगा, वायु होगा या जल के द्वारा। फिर क्या होगा, डिपोजिशन, मतलब दूसरे स्थान पे क्या होना, जमा होना। मतलब मर्दा के कणों का अपने पैतृक स्थान से क्या होना, क्या करना, जाना। किसके द्वारा जाना, जल और वायु। अब बताओ जल अपर्दन किसे कहेंगे और वायु। जल अपर्दन की बात करते हैं। जल अपर्दन क्या होगा, जल के द्वारा होने वाला अपर्दन, मतलब मर्दा के कणों का अपने पैतृक स्थान से जल के द्वारा दूसरे स्थान पर जाने का कहलाता हो जल अपर्दन। और जल अपर्दन सबसे अधिक कहां होता बताओ, कहां होता भारत में, कहां होता बताओ, नॉर्थ ईस्ट में। कहां होता हो, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब क्या होता है, उत्तरी पूर्वी में सबसे ज्यादा होता है। कहां, उत्तरी पूर्वी में। और राजस्थान में कौन सा बताओ, वायु अपर्दन। कौन सा हो गया, वायु। और राजस्थान में वायु अपर्दन सबसे अधिक कहां होता बताओ, कौन सा हो गया, पश्चिमी क्षेत्र में। कहां बताओ, पश्चिमी। तो ये जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया जानना है कि बताओ भारत में सर्वाधिक जल अपर्दन कहां होता है, कहां होता है, नॉर्थ ईस्ट में। क्या होता है, भारत में कौन सा अपर्दन सबसे ज्यादा होता है, जल अपर्दन। राजस्थान में कौन सा होता है, वायु अपर्दन होता है। अब देखो इसको लिखते हैं, फिर इसके जल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा बताओ, एक तो होता है स्प्लेश। किसकी बात करते हैं, स्प्लेश हो गया। कौन सा हो गया, इसको क्या बोलते हैं बताओ, बूंद। क्या होता है, बूंद अपर्दन। क्या होता है इसको, बूंद अपर्दन। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है इसमें। नेक्स्ट कौन सा बताओ, सीट अपर्दन। किसकी बात करते हैं, सीट अपर्दन। कौन सा हो गया, सीट अपर्दन। थर्ड कौन सा बताओ, रील। कौन सा हो गया, रील अपर्दन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा बताओ, गली। कौन सा हो गया, गली हो गया। कौन सा हो गया, गली अवर्दन हो गया। ठीक है, अब देखो इसको अवनालिका बोलते हैं। तब वो अपन दिन गए, अपन तो डब्ल्यू की तैयारी करें, अपनी इंग्लिश को आती है थोड़ी बहुत। नेक्स्ट कौन सा बताओ, 5 कौन सा हो गया, रेवाइन। किस बात करते हैं, रेवाइन अपर्दन हो गया। और छठा कौन सा बताओ, उसमें कौन सा हो गया, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। कौन सा हो गया, भूस्खलन की बात करते हैं। कौन सा हो गया, भूस्खलन। अभी तक का सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सबसे पहला तो होता है इनमें से कौन सा जल अपर्दन है, इनमें से कौन सा वायु अपर्दन, पहला। दूसरा, जल अपर्दन में हमेशा पूछता है सीक्वेंस पूछता है। क्या पूछता है, सीक्वेंस। किस रील से पहले कौन सा आता है, सीट के बाद कौन सा आता है, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होता है, घटता हुआ क्रम कौन सा होता है, पहला चरण कौन सा होता है, द्वितीय चरण कौन सा होता है। अब सुनना, इस प्लेस का मतलब कौन सा हो गया, कौन सा हो गया बताओ, बूंद। जैसे बारिश की भाई बूंद। और बूंदों के कारण क्या होगा, मर्दा के कण क्या होंगे, वहां से डी अटैचमेंट होंगे। क्या बताओ, तो अपने पैतृक स्थान से क्या हो रहे बताओ, डी अट, मतलब वहां से हटेंगे। उसको क्या बोलेंगे बताओ, स्प्लेश या बूंद अपर्दन। सीट में क्या होगा, कई बार देखो बारिश आती रहती है और पानी देखो थोड़ा थोड़ा क्या बहता रहता है, और अपने को साफ पानी नहीं दिखता। क्या होता है, धुंधला पानी होता है ना, गिदला सा पानी होता है। अपन सोचते हैं यार इसमें थोड़ा नुकसान हो रहा। सबसे अधिक खतरनाक कौन सा होता है तो सीट, क्योंकि ये सबसे खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, अदृश्य। क्या होता है, और किसान के लिए सबसे खतरनाक कौन सा होता है, सीट अपर्दन। क्योंकि इसमें जो पानी रहेगा ना वो क्या होगा, मटबेला। उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मृदा की ऊपरी सतह क्या होती है, बह करके चलती रहती है, और अपने को फील नहीं होता कि अपर्दन हो रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे बारिश का पानी बहता रहता है, थोड़ा थोड़ा देखो गंदा होता है कि नहीं होता है, उसमें क्या होती है, मिट्टी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ होती है वो उसी मिट्टी चली जाती है। नेक्स्ट कौन सा होता हो, रील। रील में क्या होता है, गली का निर्माण। किस बात करता हो, गली का निर्माण क्या होता है, शुरू होता है। क्या होता है, शुरू। बस ये ध्यान रखना, इसमें गली का निर्माण क्या होता है, शुरू होना स्टार्ट। क्योंकि रील होता है, सीट होता है, सीट चलता रहता है, ज्यादा फ्लो होता है, क्या होता है, किसका निर्माण होता है, रील का निर्माण। किसका होता है, रील। और रील क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें गलियों का निर्माण शुरू होता है, स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है। किसमें बताओ, रील में। और अगर आपको लगता है कि गली हो रहा है तो गली में क्या होता है गहरी गलियों का निर्माण। बताओ, गहरी गलियों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, गलियों का निर्माण
हो जाता है। जब होता है जब आप इसको नियंत्रण नहीं करते हो, रील को। किसको नियंत्रण नहीं करते हो? इसका मतलब रील अपर्दन को अपन नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ? भूपरिसरण के द्वारा। भाई छोटी छोटी गली बनी उसमें क्या कर दो? भूपरिसरण कर दो, जल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। लेकिन आप उसको कर ही नहीं रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? हर बार क्या होगा? वहीं से क्या होगा? पानी जाएगा तो रील क्या हो जाएगा बताओ? गली में परिवर्तित हो जाएगी। और उसके बाद कौन सा हो गया? रेवाइन। इसमें बहुत गहरी गलियों का निर्माण होता है। तो इसमें बहुत ही गहरी गलियों का निर्माण होता है। और सबसे किसमें बताओ? जलोढ़ मृदा। किसमें बताओ? जलोढ़ मृदा में सबसे अधिक गहरी गलियों का निर्माण किसमें बताओ? रेवाइन। भूस्खलन तो जानते हो आप, खुद जानते हो। उसमें अगर मान लो लंबाई कितनी हो 20 मीटर और ढलान कितना होता हो 6%। कितना होता है? 6। कहीं मैंने 9 भी लिखा रखा है, कितना होता है? 6%। ठीक है। अगर मान लो कोई 20 मीटर तक अगर 6% ढलान होता है, 20 मीटर तक अगर 6% ढलान होती है, मान लो ये है, अब मान लो अपने पास ये है, ये मान लो अपने पास कोई पहाड़ है, ऐसे पहाड़ ये है, ठीक है। अब मान लो उसकी ढलान कितना है? 6 बता रहे हैं अपन, कितना है? 6। और अगर ये इस ढलान की लंबाई कितनी हो? लगभग 20 मीटर। तो इसका क्या होता है? हमेशा गिरना क्या होता है? संभव होता है। इसलिए आपने सुना होगा उत्तराखंड में जमीन ऐसे एकदम से गिर जाती है। कारण क्या होता है? उसमें भूस्खलन होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में जमीन क्या हो जाती है? थोड़ा लूज हो जाती है। क्या हो जाती है? और लूज होने के कारण क्या होता है? पानी के साथ क्या हो जाती है? ऐसे कैसे आ जाती है, उसको बोलते हैं भूस्खलन कहा जाता है। अब देखो मुख्य तत्व कितने होते हैं बताओ? 4 का सीक्वेंस पूछता है, 4 का ही पूछता है। ऐसे पूछेगा बताओ, हो सकता है लास्ट का पूछे 5। भूस्खलन को नहीं पूछते, अपने पूछेंगे गली से पहले कौन सा जलापर्दन होता है? रील के बाद कौन सा होता है? गली। ऐसे पूछेंगे। या फिर पूछे बताओ सबसे पहला कौन सा होगा? तो देखो कई सारी बुकों में, पहले बोल रहा हूं आपको, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, कई सारी बुकों में क्या दे रखा है? स्पेस कई तरह का सीड दे रखा है। वो कारण ये होता है कि इसमें कभी जल का पर्दन का शुरुआत नहीं होती। इसमें तो ओनली जल का बूंदों द्वारा क्या होता है? पार्टिकल जाते हैं। तो प्रथम चरण कौन सा हो गया? सीट है। ऐसे मानते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ बुकों में दे रखा है, ऑथेंटिक बुकों में दे रखा है। लेकिन अपने क्या करना? सबसे पहले कौन सा करना है? उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद कौन सा हो गया? घटता हुआ क्रम कौन सा है? घटता हुआ क्रम गली, रील, सीट और बढ़ता हुआ कौन सा हो गया? डिस्प्ले, सीट, रील और गली। रेवाइन और कौन सा हो गया? भूस्खलन। कर लोगे आप। सबसे खतरनाक किसानों के लिए कौन सा होता है? वर्षा की बूंदों के द्वारा कौन सा होता है? कौन सा होता है? स्प्लेश होता है। सबसे अधिक गहरी गलियों का निर्माण किसमें होता है? रेवाइन। किसमें होता है? और किस अपर्दन में गलियों का निर्माण शुरू होता है? किस अपर्दन को भूपरिष्करण द्वारा नियंत्रण कर सकता है? रील को। किसको कर सकते हैं? रील। बढ़ता हुआ घटता हुआ समझ गया आपके? समझे कि नहीं? बताओ जल अपर्दन सर्वाधिक भारत में कहां होता है? नॉर्थ ईस्ट में। भारत में अपर्दन सबसे अधिक कौन सा होता है? जल अपर्दन। राजस्थान में कौन सा होता है? कौन से क्षेत्र में? कौन सा होता है? पश्चिमी क्षेत्र। मेरे हिसाब समझ में आ गया, लिखो आप। अर्षित है ना? आप तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं बोलोगे कि वर्धा के गणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अरे वाह, लेकिन लड़कियों ने कोशिश की है, टैलेंटेड है। कभी कभी हो जाता है, शाम का टाइम है, सर्दी का टाइम है, गलती हो जाती है। पैतृक स्थान को भूल जाते हैं कई बार। सही बात है कि नहीं? क्योंकि गांव को क्या पैतृक स्थान मानते, क्या मानते हैं? लिखो इसको, लिखो इसमें मृदा के कणों का लिखो, मृदा के कणों का अपने पैतृक स्थान से। अरे भाई दोनों बताएंगे आप। ये मतलब कहां लोग आ जाते हैं कि सर जल और वायु को मिलाकर क्या बोलते हैं? उसको बोलते क्या बोलते हैं? वेव। लिखवाएंगे सभी चीजें। लिखो मृदा के कणों का अपने पैतृक स्थान से। ये है ना, भूल जाते हैं कि मेरे नोट्स पढ़ा के मेरे को ही पूछते हैं। मतलब लगभग जैसे मैं बढ़ाई नहीं करता हूँ, लगभग कोचिंग में लगभग करते हैं ना, मतलब ऐसे बेटा उन्हीं नोट्स पढ़ के मेरे को ही पूछते, सर ये क्या होता है? मैंने अगर कोई और पूछो यार, कोई मजा भी आए। तो ऐसी चीजें होती है, मतलब उनको पढ़ के आ जाते हैं बहुत पुराने वाले, फिर बोलते सर ये नहीं लिखा। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, लिखवा देंगे भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो ये चीजें एक जना और टीचर कौन कहाँ गया वो मतलब उसने बोला कि सर मैं आपके नोट्स से पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कमा लेता है, बढ़िया कमा लेता है, नहीं कमा लेता, ठीक ठाक हो जाता है जुगाड़ बड़े कि मैं डब्ल्यू बन जाऊंगा ना, उसके बाद देखना फिर यहीं से आशीर्वाद लेके फिर यहीं से करूंगा स्टार्ट। मैंने कहा जीएल सर का मत बोल देना ये। सही बात है कि नहीं है? नहीं तो ऐसे खूब सारे खोले ना बच्चे, खोलते और खोलना भी चाहिए, मैं तो मानता हूँ। सही बात है कि नहीं? कईयों को लगता है भाई चलो ठीक है मैं डब्ल्यू हो गया, मैंने कहीं करूँ, तो करने वाले करेंगे। अब तुम ऐसे थोड़ा ना, ये तो तुम्हारी मजबूरी है कि यहाँ क्लास में बैठे हो, नहीं तो आपको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। सही बात है कि नहीं है? ये तो आपकी मजबूरी, आप बैठे हुए। अगर आप एमएससी भी है, नहीं तो आपका स्थान कहाँ पे भाई? पढ़ाने लायक हो गए। अगर हम आपको डब्ल्यू में सिलेक्शन हो जाओगे, खूब सारे मेरे स्टूडेंट, मैंने बोला ना भाई पढ़ाते,
जैसे नवल है, खूब सारे स्टूडेंट है जो सुपरवाइजर बना है ना, खूब सारे स्टूडेंट पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने, अब आपको अगर डबल एम हो गया, मान लो आसपास पोस्टिंग मिल गई, तो भाई नौकरी लगे इंसान के ऊपर विश्वास ज्यादा करते, साहब है, मैडम है, मैडम, फिर मैडम बोलेगी मर्दा की कणों का एक स्थान से दूसरा स्थान पे जाना है, ठीक है। हेलो, आप मैंने ऐसे मत देखो, मेरे को डर लग रहा कब से, ये ऐसे देख कि भगवान आज तेरा टायर फूटेगा। देखो, मर्दा के कणों का अपने पैतृक स्थान से दूसरे स्थान पर, पैतृक स्थान से दूसरे स्थान पर, पैतृक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर किसी माध्यम से, किसी माध्यम से, किसी माध्यम से, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जल और वायु, किसी माध्यम से, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जल और वायु, किसी माध्यम से, ब्रैकेट में लिखो जल और वायु, किसी माध्यम से जाना, किसी माध्यम से जाना मर्दा अपर्दन कहलाता है। 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 अब ये लिख लो, आप नीचे लिख लो इसको, डी अटैचमेंट, डी अटैचमेंट, और कौन सा हो गया, ट्रांसफर हो गया, कौन सा हो गया, डिपोजिशन, कौन सा हो गया, डिपोजिशन, डिपोजिशन। अब देखो आप, फिर इसलिए इंग्लिश में लिखाता हूं, एक एक अक्षर देख लिखते हैं, डी ए, ई डबल टी, अरे एक साथ पढ़ के लिख लिया करो दादा, फिर बोलते सर थोड़ा इंग्लिश में लिखाया करो। मुझे मालूम है इसमें 99% नहीं, मतलब 50% बच्चे इसको जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे, लिखाने के बाद भूल जाएंगे। बस अब डायरेक्टली डेफिनेशन, फिर देखेंगे वो 3 अक्षर वाला कुछ है, एक ऐसा लिखा हुआ, एक ऐसा है, तो आपको याद करने के लिए बता दूं क्या है, डी टी डी, भाई साहब, डी अटैचमेंट, ट्रांसफर और डिपोजिशन, क्योंकि वहां पर उल्टा सुल्टा आएगा, पहले ट्रांसफर आएगा, फिर ऐसे भगवान का जुगाड़ देखना पड़ता है ना आपके लिए, पहले क्या है डी, फिर क्या है टी, फिर क्या है डी। लेकिन भाई साहब ऐसे में सोचना, पहला डिपोजिशन कर दो कहीं आप, बाद में क्या कर दो, हो जाता कई बार ऐसा। लिख लिया आपने, ठीक है ना, डी अटैचमेंट, ट्रांसफर और डिपोजिशन। लिखो नेक्स्ट, लिखो जल अपर्दन भारत, लिखो जल अपर्दन, लिखो जल अपर्दन, लिखो हेडिंग डालो जल अपर्दन है, एक बार लिखो, उसमें लिखा दूंगा मैं जल अपर्दन, लिखो जल अपर्दन, लिखो उसमें जल अपर्दन, लिखो मर्दा के कणों का अपने पैतृक स्थान से, 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 पैतृक स्थान से जल के द्वारा, पैतृक स्थान से जल के द्वारा, जल के द्वारा दूसरे स्थान पे जाना, जल के द्वारा दूसरे स्थान पे जाना, जल के द्वारा, हाँ, जल के द्वारा क्या होता है, अब देखो उसने क्या लिखा, ट्रांसपोर्टेशन, अरे बात तो वही हो गई ना भाई साहब, लिखो आप जल के द्वारा जाना, क्या गलत बताओ, क्या होगा, जल के द्वारा जान दूसरे स्थान पे जाना ना, क्या गलत बताओ, जल अपर्दन, जल के द्वारा जाना का मतलब क्या गलत है, जल अपर्दन, समझ में आ गया ना। मर्दा के कणों का अपने पैतृक स्थान से क्या बनता हो, पैतृक स्थान से जल के द्वारा दूसरे स्थान पर जाने का लगता है, जल अपर्दन कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, जल अपर्दन भारत में सर्वाधिक होता है, जल अपर्दन, जल अपर्दन, जल अपर्दन क्या बताओ, जल अपर्दन भारत में, जल अपर्दन भारत में सर्वाधिक होता है, जब भारत में सर्वाधिक क्या होता है, जल अपर्दन होता है, समझ गए ना। तो जल अपर्दन सर्वाधिक कहां होता है, भारत में होता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है, राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है। लिखो, लिखो उत्तरी पूर्वी भारत में, लिखो उत्तरी पूर्वी भारत में
सर्वाधिक जल अपरदन होता है? उत्तरी पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में क्या बताओ? हाँ, सर्वाधिक जल अपरदन होता है उत्तरी पूर्वी भारत में, सर्वाधिक जल अपरदन होता है। उत्तरी पूर्वी भारत में सर्वाधिक जल अपरदन होता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो जल अपरदन के प्रकार। लिखो, आप क्लास है इसके बाद में कितने बजे से? 7 से, हाँ तो लिखो, कोई बात नहीं, 10 से 7 से। आप बताओ, आप हेलो हेलो कितने बजे से हैं? 7, क्या है 7? सलट तो जल्दी जा। लिखो जल अपरदन के प्रकार। क्या लिखोगे? जल अपरदन के प्रकार। ठीक है डियर कलिंग क्लब भाई, मैं बददुआ नहीं लेना चाहता हूँ, सर्दी का टाइम है। और कुछ लेंगे जाके भाई साहब, बददुआ क्यों ले? कीटनाशक थोड़ा अपन, कीटनाशक ना पड़ेंगे अपन, बता हर भी साइड की बात कर रहे हैं। कीटनाशक एंटोमोलॉजी का है ना, तो हाँ